यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना, H2O निकाल देना, ठीक, अरे प्लस चार्ज, ठीक। अब H2O किसकी मदद से निकलता है? सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं वो हमारे पास है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर रिमूव करेगा। अब वाटर रिमूव करेगा तो इसका मतलब उसकी वैकेंसी खाली होगी, यानी कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब वही कह रहा है कि इस कार्बोकैटायन को जो स्टेबल कर ले जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ से हमारे पास, मैं इस तरह बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे बनाया फिनॉल। अब मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आया होगा। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसे ऐसे SO3H और यहाँ पे हमारे पास है H, वही H2 और यहाँ पे OH, ठीक है, वही H2SO4 है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तुमको मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो एक्सट्रैक्ट करता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया। अब हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये जो OH2 प्लस होता है ये सब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो फटाक से इसको निकाल दो, फटाक से इसको निकाल दिया। अब जैसे ही तुम इसको निकाल दोगे भाई रिंग के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि रिंग में हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह वो डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसे ही रिंग डिस्टर्ब होगी, तो अगर रिंग डिस्टर्ब हुई तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इसका मतलब तुम ए को सबसे आखिरी में रख दो। अब देखो ए कहां पे सबसे आखिरी में है? नहीं नहीं, हाँ थर्ड में है, और उसके बाद हमारे पास ए और सी है, ए सी दोनों में कॉमन है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब डी और बी में देख लेते हैं, डी और बी में देख लेते हैं, हमको आंसर मिल जाएगा भाई ए सी तो दोनों में ही है। इसका मतलब इसके बाद हमारे पास सी होने वाला है, ऑप्शन से ही जान लेते हैं। अब एक और देखते हैं, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है। मान लेते हैं ये भी वाटर निकल गया, तो इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इसको स्टेबल करेगा, हाँ भाई स्टेबल इसको कर सकता है। रिंग अभी, रिंग तो वैसे भी डिस्टर्ब है ना, देखो उसमें पाई बॉन्ड कहाँ है, रिंग तो वैसे भी डिस्टर्ब है, तो इसको स्टेबल कौन करेगा? इसको स्टेबल हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पे आया हमारे पास प्लस चार्ज, ये बॉन्ड निकल गया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, यानी बॉन्ड ये एक इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये अच्छे से स्टेबल कर रहा है क्योंकि इतने में कॉन्जुगेशन भी है, तो इसलिए बी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बी वाला सबसे आखिरी में कौन है? बी वाला सबसे आखिरी में हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे में भी देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से हटाया, यहाँ पे तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो सी को, अच्छा इसीलिए ए के बाद सी आ रहा था, इसीलिए ए के बाद सी आ रहा था, तो ठीक है हटा देते हैं। अब इसको देखते हैं, यहाँ से हटाया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, हाँ भाई यहाँ पे ये इतना तो स्टेबल कर ही सकता है, सिर्फ इतने में तो कॉन्जुगेशन है ही है, तो इसका मतलब डी वाला हमारे पास, ए वाला सबसे आखिरी में, फिर उसके बाद सी में, फिर उसके बाद हमारे पास डी में, फिर उसके बाद हमारे पास बी में, यानी बी डी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट हो गया।